The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. तनिष्का, मेरा भी नीट में स्कोर 720 में से 715 मार्क्स है एंड माय ऑल इंडिया रैंक इज 1। तो आज मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बाकी सब टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स मैंने कैसे प्रिपेयर करे वो शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या होता है, आपको उसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक परफेक्शन वाले लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ पे आपके पास स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो। तो फिजिक्स में आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल या फिर आपको क्लास में जो भी सर क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं उस पर आप फोकस करो। फिजिक्स में एनसीईआरटी की ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पहली बार में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअली वो थोड़ा उसमें हाई लेवल के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जो आपको खुद पढ़ने से समझ नहीं आते। एनसीईआरटी आप पढ़ो तो एक बार उस लेवल पे पढ़ो जहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको थ्योरी के लिए तैयार करना है। बाकी मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी परफेक्शन ज़्यादा आएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो और उसमें थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें अगर आपको पढ़नी है तो आप एक बार एनसीईआरटी एसएच रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो, बट उसको एसएच रिमेंबर करने की मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन थ्योरी में पूछेगा तो वो रैंक डिसाइडिंग वाले क्वेश्चन होंगे। आप मेनली उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। और उसके बाद मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट एनसीईआरटी में जो मेन पॉइंट्स दिए हैं मेनली वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। नीट में जेईई की तरह ऐसा नहीं है कि वास्ट पूरा ऐसा डीपली आता है। नीट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेनली आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब मैं बात करूँगी इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी में बहुत सारा डेटा दे रखे हैं तो वो डेटा आपको याद नहीं होगा ऐसे न्यूमेरिकल वाइज की इसकी वैल्यू इतनी है, तो उसमें आप टेबल्स बना के ग्राफ्स बना के ऐसा याद करो, कंपैरेटिव स्टडी करो उसमें। उसके बाद अब मैं बात करूंगी बायो की, तो बायो में तो मेनली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि पूरा पेपर आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा। एक आध क्वेश्चन बाहर जाएंगे, अगर वो भी जरूरी नहीं होते, बट एक आधा क्वेश्चन होता है जो बाहर से अटक जाते हैं, तो उसके लिए मैंने मेरे कोचिंग का मटेरियल था वहाँ से पढ़ा था बायो भी। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँगी, तो फिर मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं थी। मेरा बस ऐसा था कि जो क्लास में टीचर ने आज करवाया मैं वो आज के आज कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अगर ऐसे अपन कल पे ऐसे डालते रहेंगे तो फिर अपने पास बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, तो उस एंड में आप अपने आप को ही दिक्कत होगी। और बेसिकली एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपको पढ़ाने क्लास में टीचर्स आते हैं उनको फॉलो करो, उनका एनालिसिस मत करो कि सर बता रहे हैं सही है गलत है। सर जो पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है पुराना, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज है उनको, तो आप कोशिश करो कि वो आप उनकी 100% बात मानो और जो जितना वो बोलते हैं आप डेली का डेली करते जाओ, तो आपको एंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं स्टडी आवर्स की बात करूँगी, तो फिर कई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 दिन आप 15 घंटे पढ़े, फिर 4 दिन आपने छोड़ दिया, फिर आप कुछ दिन पढ़े फिर छोड़ दिया। ऐसे ना तो कंसिस्टेंसी बन पाती, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आप अगर कम टाइम के लिए पढ़ो, पर जब पढ़ो तो ऐसा इफेक्टिवली पढ़ो कि आपका उसमें आउटपुट आए। तो जैसे मैं बात करूँ, हमें रोज 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब हमारा एंड में आउटपुट अच्छा आएगा। तो आपके जो
और बाकी ऐसा जो स्टडी आवर्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है आप कैच कितना जल्दी करते हो, आपको समझ कितना आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक शेड्यूल, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हम लोग। आप स्पेसिफिक बनाओ कि दिन में मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, आज बायो की, केमिस्ट्री के, आप उस अकॉर्डिंग करते रहो। और मैं अगर ऐसे बात करूँ, कोचिंग की बात करूँ, तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है, आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो और कई लोग करते भी है, घर पे रह के इतना अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। बट अगर आप कोचिंग में हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोचिंग में आप जाते हो तो एक एक्सपोजर मिलता है, आपके आसपास इतने सारे बच्चे हैं, वो आपसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे कुछ, तो आपको उनको देख के मोटिवेशन मिलेगा कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, ये इतना कर रही है तो मैं इससे और ज़्यादा करूँ। तो ऐसा कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वो लोग अपनी खुद की तैयारी सेल्फ स्टडी से करते हैं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. और बाकी मैं बात करूँ, एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोग जैसे पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर हम किसी चीज़ पे अपना इनपुट लगा रहे हैं तो हम आउटपुट का भी एक्सपेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम ये चीज़ एक जगह तक देखा जाए तो सही भी है, बट जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तब ये चीज़ गलत है। हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम मार्क्स का सोचते हैं, फिर मार्क्स नहीं आते तो काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम में आपको सक्सेस नहीं मिली तो इट डज नॉट मीन कि आपने कुछ नहीं किया। आपने जो पूरे एफर्ट्स डाले, आपने पूरा इनपुट डाला, उसका श्योरली रिजल्ट आएगा। आपको लाइफ और भी बहुत सारे चांसेस देगी जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो।